مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مصطفى। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे जी बन रही है खीर, और खीर किस लिए बन रही है वो तो टाइटल और थंबनेल से आप लोगों को अंदाज़ा हो ही गया है। तो हाँ जी, सुबह अम्मी के घर महफिल मिलाद, तो उनके दोनों चूल्हे फ्री नहीं थे, तो इसलिए फिर अम्मी ने खीर हमारे घर चढ़ा दी थी। बाकी फिर ये था शाम का टाइम, सिस्टर्स अपनी लाइटिंग वगैरह कर रही थी रूम में, मतलब जो उनका करने वाला काम था वो कर रही थी। बाकी जो फ्रेश फ्लावर्स थे वो तो सुबह के टाइम ही लगने थे, बट ये थोड़ा रात का टाइम था और थोड़ी बहुत रूम की जो सेटिंग वगैरह थी वो हो रही थी। यहाँ पे मैं अपने और बच्चों के कपड़े प्रेस कर रही थी। वैसे तो ये प्रेस शुदा ही थे, लेकिन वो होता है ना, आप फंक्शन के लिए पहनते हो जब थोड़ा सा फ्रेश कर लेते हो, तो बस इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी सबके कपड़ों पे ना इस्त्री मार रही थी। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े मैं दिखा रही थी कि बच्चों के कपड़े कुछ, क्योंकि आज जो आजकल वेदर चल रहा है ना, उसमें कुछ समझ नहीं आती ना। तो अभी हमारे मुल्तान में फुल सर्दी आई है, ना ही मतलब ये है कि आप बच्चों को हाफ स्लीव्स पहना सको। तो उसी के हिसाब से ये वाले कपड़े जो थे वो बेस्ट थे। तो बस अलीज़ा और आयत के सेम कलर लिए थे, बाकी जो अमल का था वो येलो कलर में लिया था। तो माशाल्लाह माशाल्लाह तीनों बहनों को बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये सूट पहने हुए। तो खैर जी, बस अब मैं इनको थोड़ा सा फ्रेश करने लगी थी। वैसे तो ये मतलब थे तो न्यू, तो बस उसके बाद बच्चों के कपड़े वगैरह प्रेस किए। तो अम्मी के घर तो जो तैयारियां थी वो चल रही थी, और मैं वक्तन फ़वक्तन वहाँ पे चक्कर भी लगा रही थी। बस ये नहीं मेरे समझ में आया कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो बस जी यहाँ पे मैंने तीनों बहनों के कपड़े रेडी करके रख दिए हैं। और जी ये हो गया अलीज़ा के शूज़। अलीज़ा ने शूज़ अपनी पसंद के लिए थे, अमल के शूज़, अमल ने भी अपनी पसंद के शूज़ लिए थे। तो मैंने बड़ी कोशिश की कि ये लोग मेरी पसंद से ले लें, बट इनके बाबा कहते पहनने इन्होंने है ना, तो ये अपनी पसंद से ले लें, जो इनका दिल करता है ना वो इन्हें लेने दो। तो बस जो इनको पसंद आया वो इन्होंने ले लिया। और ये है मेरा ड्रेस। अब हम लोग तीनों माँ बेटियाँ चारों माँ बेटियाँ रेडी होंगे, और फिर उसके बाद मोबाइल मैंने अम्मी के घर भिजवा दिया था, क्योंकि जब तक मैंने तैयार होके तीनों बच्चों को तैयार करके अम्मी के घर पहुंचना था, तो उस वक्त तक तो मेहमान आना स्टार्ट हो जाने थे। तो इसलिए मैंने फिर मोबाइल पहले ही भिजवा दिया था सिस्टर्स को कि मुझे सारी चीज़ों की छोटी छोटी वीडियोस बना के दे देना, और हम लोग फिर ईजी होके रेडी होके आ जाएंगे। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مصطفى। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مصطفى। और बस अल्हम्दुलिल्लाह महफ़िल स्टार्ट हो गई थी। अंदर महफ़िल मिलाद हो रहा था। ये कुछ हमने छोटा मोटा मतलब जूतों का क्लिप था वो लिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर इंसान की अपनी प्राइवेसी होती है, और हम लोग किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। तो खैर जी, ये तो बड़े भाई के रूम में टीचर्स के लिए खाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि जो महफ़िल मिलाद पढ़ने के लिए आ रही थी वो हमारी पहले टीचर्स रह चुकी हैं, तो इसलिए हम उनको टीचर्स ही बोलते हैं। तो बस यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रिपरेशंस वगैरह थी वो छोटी बहनों ने करके रखी हुई थी। बाकी अब कुछ फ्राइंग वगैरह का काम रहता था, और बर्तन वगैरह लगाने थे, तो बस छोटी दोनों बहनें वही अरेंजमेंट्स कर रही थी। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें सेट कर देंगी। एक ने बर्तन लगा दिए थे, और एक ने जो किचन में फ्राइंग वगैरह का काम था वो समेट लिया था। बाकी अम्मी और मैं अंदर थे। खैर भाभियाँ भी दोनों बाहर ही थी, क्योंकि जब अपने घर पे महफिल होती है तो आप उस तरह से बैठ के नहीं सुन सकते हो जैसे आप खैर से दूसरों के घर जाके और तसलसल के साथ महफिल सुन सकते हो। अपने घर में ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये छोटी दोनों बहनों की ब्लेसिंग है कि मैं अपने घर भी मिलाद जब सुनती हूँ तो बड़ा फोकस करके सुनती हूँ, अम्मी के घर भी अल्हम्दुलिल्लाह फोकस करके सुनती हूँ, क्योंकि वो सारे मामला जो होते हैं उनको देखने होते हैं। बहरहाल जी बहुत मज़ा आया था। अच्छा, उस दिन मौसम भी इतना प्यारा था, हालांकि मुल्तान में अभी धूप वगैरह स्टिल निकल रही है, मतलब उस तरह की सर्दी नहीं है जिस तरह लाहौर इस्लामाबाद में, लेकिन उस दिन खैर मौसम बहुत प्यारा था जिस दिन हमारे घर महफिल थी, यानी अम्मी के घर।
तो बस और सुबह से ही ऐसा लगना स्टार्ट हो गया था जैसे कोई ईद वाला दिन होता है ना, यकीन करें मुझे ऐसे लग रहा था, पता नहीं क्यों इतनी अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और शुक्र है कि उसने ये छोटे-छोटे क्लिप बना के मुझे दे तो दिए, एटलीस्ट मैं आप लोगों तक पहुँचा तो सकूँ। और यहाँ पे जनाब सब मेहमान जा चुके हैं, बाकी बची हैं सब कज़न्स वगैरह। आप सहन की हालत चेक कर सकते हैं। हमने कुछ ख़ास वीडियो नहीं बनाई, बस ये छोटे-छोटे क्लिप्स थे जो मेहमानों के जाने के बाद के थे। तो बस ये है घर की फ़िलहाल की कुछ हालत। अब कज़न्स वगैरह सब खाना खाएँगी, फिर सब मिल के समेटेंगे घर, और क्योंकि सबके घर पास-पास ही हैं, फूफों की बेटियाँ, चाचुओं की बेटियाँ, तो ये बड़ा मतलब अच्छा है कि सब लोग मिल-जुल के कर लेते हैं। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो उसके बाद फिर सबने खाना-शाना खाया और कुछ टाइम हमने अपनी टीचर्स के साथ स्पेंड किया, और फिर उसके बाद भाभी ने चाय बना ली थी, सब लोग बैठ के चाय पिएँगी और फिर उसके बाद घर समेटेंगी, फिर अपने-अपने घर जाएँगी। तो खैर जी, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।